हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द नेक्स्ट एग्जाम पर। आज है 3 अक्टूबर 2023 और आज जितने भी करंट अफेयर के प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रदूषण से निपटने के लिए 15 पॉइंट का विंटर एक्शन प्लान जारी किया है? दिल्ली, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो प्रदूषण से निपटने के लिए 15 पॉइंट का जो विंटर एक्शन प्लान जारी किया है वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, अब हाल ही में जो कुछ दिल्ली में कार्यक्रम वगैरह हुए हैं तो उन पर भी डिस्कस करते हैं हम। तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कौशल विकास और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में स्किल्स ऑन व्हीकल्स पहल शुरू की है। ठीक है, और दूसरा है हमारा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में किसान ऋण पोर्टल और मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम मैनुअल लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये भी न्यूज़ है करंट में। दूसरा प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी केरल। तो मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना जो शुरू की है वह छत्तीसगढ़ द्वारा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने पीएम आवास योजना ग्रामीण के 1 लाख आभार्थियों को 25-25 हज़ार रुपये की पहली किस्त का चेक सौंपा गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आवास न्याय सम्मेलन में छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना का शुभारंभ किया। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कौन ऐप आधारित इनवॉइस फाइनेंसिंग ऋण मंच लॉन्च करेगा? ऑप्शन ए पीएनबी, ऑप्शन बी नाबार्ड, ऑप्शन सी सीडीबी, ऑप्शन डी एसबीआई। तो जो ऐप आधारित इनवॉइस फाइनेंसिंग ऋण मंच जो लॉन्च करेगा वह करेगा सीडीबी। ठीक है, तो बात करते हैं सीडीबी क्या है। देखो, सीडीबी की जो फुल फॉर्म है वो हमारी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई है, देखो स्थापना है हमारी 2 अप्रैल 1990 को और इसका मुख्यालय है लखनऊ में। ठीक है, और जो इसके अध्यक्ष यानी कि प्रबंध निदेशक हैं वह हैं शिव सुब्रमण्यन रमन, सीडीबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहाड़ी जिलों में अफस्पा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो मणिपुर राज्य सरकार ने, यानी कि ऑप्शन बी, मणिपुर राज्य सरकार ने पहाड़ी जिलों में अफस्पा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। ठीक है, तो मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम अफस्पा 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। मणिपुर को 1 अक्टूबर से 6 महीने की अवधि के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। अफस्पा के तहत केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर, तो बात करेंगे कि अफस्पा को कौन और कैसे, ठीक है, लगाता है। तो अफस्पा के तहत केंद्र सरकार राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर किसी राज्य या क्षेत्र को अशांत घोषित कर वहां केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करती है। अब जो राज्यपाल की जो रिपोर्ट के आधार पर अशांत घोषित करती है वह किस तरीके से हो सकता है? तो देखो, ये है कि विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषा, क्षेत्रीय समूह, जातीय समुदायों के बीच मतभेद या विवादों के चलते राज्य या केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को अशांत घोषित कर सकती है, जिस तरीके से मणिपुर में है। तो राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार किसी भी राज्य या क्षेत्र को अशांत घोषित कर सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर है? ऑप्शन ए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो टाइम्स हायर एजुकेशन, ठीक है, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जो जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो है पहले नंबर पर है वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने सर्वोच्च रैंक हासिल की, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पर। ठीक है, उसके बाद स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय यानी कि नंबर 2 पर, और नंबर 3 पर है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है,
अब ये टाइम्स हायर एजुकेशन ने जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी की है, तो टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2024 का 20वां संस्करण जारी किया गया है, जिसमें 91 भारतीय संस्थानों को स्थान मिला है। ठीक है, वर्ष 2024 रैंकिंग में 108 देशों और क्षेत्रों में 1904 विश्वविद्यालय शामिल हैं। ठीक है, अब जो टाइम्स हायर एजुकेशन, इससे पहले जो इसका नाम था वो द टाइम्स हायर एजुकेशन सप्लीमेंट के नाम से जाना जाता था। ये एक पत्रिका है जो विशेष रूप से उच्च शिक्षा से संबंधित समाचारों और मुद्दों पर रिपोर्टिंग करती है।